नमस्कार दोस्तों। आज भी हम यही चर्चा करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर। दोस्तों विस्तार से कुछ जानकारियां आप लोगों को शेयर करेंगे। फिलहाल दोस्तों हम इसी प्रश्न को उठाए हुए हैं कि जो हमारे आदरणीय अशोक रावत जी ने बोला है कि अगर यूपीएस में गवर्नमेंट 18.5% का योगदान दे रही है और हमारे ईपीएस 95 में 1% का योगदान दे रही है, तो ये कहाँ तक सही है। इस बातों को दोस्तों आप लोगों को भी पूर्व जोर तरीके से उठाना है, ऐसा नहीं है दोस्तों। पहला मैं ये कारण बताऊंगा कि हमारा रामलीला मैदान में जो हुआ था ये आंदोलन, वो फेल क्यों हुआ, सक्सेस क्यों नहीं हुआ। अगर हम चाहते तो तभी गवर्नमेंट से बात मनवा के अपनी पेंशन को बढ़वा सकते थे, लेकिन उस समय फेल क्यों हुआ। दोस्तों 78 लाख पेंशन भोगी हैं और एक्टिव कितने हैं, ये देखना होगा। हम लोग तो बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, बहुत बहुत से लोग ये भी है ना भाई कि क्या है, उनका उम्र का तकाजा है, सभी लोग नहीं पहुंच पाते। फिर भी 78 लाख, अगर 1 लाख लोग भी नहीं पहुंचे तो दोस्तों फिर क्या होगा, किस प्रकार से गवर्नमेंट जो हमारी बातों को सुनेगी। पहला दोस्तों हमने हरियाणा चुनाव तो अभी देख ही रहे हो आप लोग, अब महाराष्ट्र चुनाव आने वाला है, तो इसके लिए दोस्तों में तैयारियां जो है पुरजोर तरीके से करनी है। आप महाराष्ट्र चुनाव में, आपने हरियाणा चुनाव में आपने देखा कि किस प्रकार से सरकार जो अनन फनन में यूपीएस लेके आ गई। ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं लेके आई, उसको भी अपनी नाक बचानी थी, लेकिन कुछ तो लेके आई उनके लिए, कुछ तो उनका जो है, कुछ तो उनको फैसिलिटी दिया। लेकिन ईपीएस 95 के बारे में एक बार भी चर्चा नहीं की गई। तो चर्चा नहीं की गई तो इसी बात को दोस्तों उठाने के लिए अशोक रावत जी है दौरे पे दौरा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनकी वीडियो देख के दोस्तों कमेंट भी ऐसा ऐसा कर देते हैं कि शर्म आती है। आप भी उसी कैटेगरी में हो, आपके बच्चे हैं दोस्तों, वो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे, सबको तो गवर्नमेंट मिल नहीं जाएगी नौकरी। प्राइवेट सेक्टर में आखिर जो नौकरी कर रहे हैं वो चलो अपने हक के लिए लड़ाई, अशोक रावत जी क्या अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, ताकि आने वाले लोगों के जो भविष्य वो सुरक्षित हो सके। क्योंकि दोस्तों अभी लड़ाई नहीं लड़ी तो इसके पहले आप लोगों ने देखा है कि कितनी गवर्नमेंट आई और कितनी गवर्नमेंट चली गई, लेकिन दोस्तों ईपीएस 95 का कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार से हम बैठे रहें, 10 साल 12 साल हो गया हम ये लड़ाई लड़ी रहे हैं, अभी तक कहाँ तक पहुँचा हमारा मामला। दोस्तों ये चीज़ हमें जो है छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। और दोस्तों एकजुटता बहुत ज़रूरी है। अगर अशोक रावत जी ने बोल दिया ये काम ऐसे नहीं ऐसे, तो दोस्तों सभी लोगों को उसी प्रकार से करना है। कुछ हमारे भाई हैं जो 9,000 रुपये की मांग कर रहे हैं, अगर अशोक रावत जी ने कुछ सोच समझ के मिनिमम पेंशन को जो है 7,500 रुपये करने की मांग की है, तो दोस्तों उस पर आप लोग अटल रहिए और उनका साथ दीजिए। और इस लड़ाई को दोस्तों हम और भी जो तरीके से उठाएंगे, जहाँ तक हो पा रहा है दोस्तों हम भी वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हैं दोस्तों, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और दोस्तों आंदोलन फिर होगा, ऐसा नहीं है। और अब की बार आर या पार की लड़ाई होगी, अगर होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा दोस्तों छोड़ भी देंगे। लेकिन दोस्तों ये लड़ाई अब फाइनली करनी है, क्योंकि दोस्तों हम अपने हक के पैसा मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक भीख मांग रहे हैं सरकार से, या गवर्नमेंट हमें भीख दे दे। क्या हम इस देश के वासी नहीं हैं। यूपीएस में आप 18.5% का योगदान क्यों दे रहे हो। क्या हमारा हक नहीं बनता है कि आप हमें भी हमारा हक दो। अरे हक तो छोड़ो, हमारे जो पैसे हमने जो लगाए हैं उसका ही परसेंटेज निकाल के हमारा क्या बनता है वो तो देखो आप। एक बंदे ने कितना पैसा लगाया है उसका परसेंटेज के हिसाब से, उसका अगर हम ब्याज के हिसाब से देखें तो कितना पैसा बन रहा है, क्या उतना पैसा दिया जा रहा है। ईपीएफओ अपनी मनमानी कर रहा है। मनमानी क्यों कर रहा है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो दोस्तों ईपीएफओ अपनी मनमानी नहीं करेगा। ईपीएफओ की क्या गलती है, सारी गलती गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट आज बोल दे 10,000 रुपये देना है तो ईपीएफओ को 10,000 रुपये देना ही पड़ेगा। और जो है सरकार दोस्तों कोर्ट की बात को भी अनदेखा कर रही है। कोर्ट ने क्या बोला, स्पष्ट कर दिया कोर्ट ने, फिर भी दोस्तों सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को दोस्तों हम ही लोगों को आईना दिखाना है। ठीक है, हरियाणा चुनाव जीत गए आप किसी को ला करके, यूपीएस लेके आए, हो सकता है कुछ लोगों के मन में और भी बहुत सारे आप लोगों ने उन्होंने मुद्दा बना दिया, जीत गए। लेकिन दोस्तों इस बार मुद्दा नहीं बनने देना है, सारे बुजुर्गों को एक होना है, माताओं बहनों को एक होना है। और दोस्तों इस बार महाराष्ट्र चुनाव में आईना दिखाना है सरकार को कि अगर आप हमारे लिए नहीं करेंगे तो हम आपके लिए खड़े होने वाले नहीं हैं। अगर आप हमारे लिए खड़े होंगे तो हम आपके लिए कदम से कदम मिला करके चलेंगे। अशोक रावत जी ये भी बोले
कि बीजेपी की गवर्नमेंट हम लाएंगे, सरकार हम बनवाएंगे, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। अब दोस्तों हमारा काम नहीं होगा, हम दर दर की ठोकरें खाएंगे, 1000 रुपये से कम पेंशन हम लेंगे और सरकार भी तुम्हें बना के दें, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अब दोस्तों गवर्नमेंट का हम पुरजोर तरीके से जो है विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और दोस्तों इसके बाद जो आंदोलन होगा ना, वह आंदोलन एक अपने आप में मिसाल होगा। अशोक रावत जी इसीलिए मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को समय दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं भी एक एक वीडियो 2-2 3-3 बार रिपीट कर देता हूँ। क्यों कर देता हूँ? बहुत से हमारे भाई कहते हैं पुरानी वीडियो, ओल्ड वीडियो, फेक न्यूज। दोस्तों इसलिए कर देता हूँ कि आप उन सब बातों को ध्यान रखें, पिछली बातों को भूलें नहीं आने वाले टाइम में। अगर वो हमारा 1000 से 2000 कर देते हैं तो क्या हम मान जाएंगे? नहीं। जिस हक के लिए हम लड़ रहे हैं दोस्तों, वही हमें चाहिए। उसके पहले हम अगर 2000 भी कर दें, हम क्यों माने? तो दोस्तों इसलिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे ऐसे लेके आते हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को कमेंट देख के बहुत लोगों का दोस्तों गिल्टी भी फील होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, वो भी परेशान ही हैं। जो परेशानी वो झेल रहे हैं, हम तो यहाँ बैठे कमरे में, एसी कमरे में बैठे वीडियो बना देते हैं, लेकिन वो हमारे भाई ज़मीनी स्तर पे कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए मैं किसी का कमेंट बुरा नहीं लगता, आप लोग कमेंट कर दे रही। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।